मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लसप और मसप यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो लसप और मसप में हमने जाना था कि लसा कैसे निकाला जाता है और लसा निकालने की कौन सी विधियां होती है, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली थी। तो कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हमारे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए हम और भी प्रश्न जानेंगे जो लसन से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा देखिया करो ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने अंकों की? 3 अंकों की बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी लिखा आया है। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ शब्द लिखाए थे कि लसक कब निकाला जाता है, जहां पर आ जाए छोटी से छोटी, सबसे छोटी, कम से कम, न्यून से न्यून, न्यूनतम, घंटियों के सवाल, ट्रैफिक बत्तियों के सवाल, वहां हम लसन निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ी से बड़ी आया है तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ लसन तो नहीं निकालना है। तो गलत, लस ही हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ बात आई है अंकों की। किसकी बात आई है? अंकों की। जब बात अंकों की आ जाए, जब बात अंकों की आ जाए, 3 अंक हो या 4 हो या 5 हो, और यहाँ बड़ी से बड़ी आए या छोटी आए, सबसे छोटी आए, सबसे बड़ी आए, कुछ भी आए, ठीक है, बड़ी आए या छोटी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बात अंकों की होगी तो संख्याओं का लस ही निकलेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब हम जो मसा सीखेंगे तो उसमें हमारे ऐसे शब्द आएंगे जहां पर हम मसा निकालते हैं, क्योंकि मसा पर बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम, ठीक है, सबसे बड़ी, लंबी से लंबी, सबसे लंबी, वहां मसा निकालते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? अंक लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? अंक। तो जब अंकों की बात हो तब बड़ी आए यहाँ पर या छोटी आए, हमेशा संख्याओं का लस ही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा लसन निकालना, 6, 12, 18 का। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले लसन निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 6, 12, 18। ठीक है, तो 2 का 1000 भाग विधि से करें। 2 का 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 नाम 18। फिर 2 से 3 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जाता है भाग उस संख्या को में से ही उतार लेते हैं। ठीक है, फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 का जा रहा है 1, 1, 3 एकम 3। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इसके बाद जी गुणनखंड गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 त्री 12 और 12 तिया 36। तो 36 हमारा लसा आया है। ठीक है, हमें पूछा गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये तो 2 अंकों की है, 36 आया है। ठीक है, तो इसमें का भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है। ठीक है, ये तो संख्या हो गई, लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बताना है तो एक तरीका तो ये होता है कि 36 को गुणा करते जाओ, प्राकृत संख्याओं से पहले 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, जब तक करते जाओ तब तक की 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना आ जाए। ठीक है, यानी 4 अंकों पर पहुंचते हैं आपको उससे पहले वाला आंसर दे देना। ठीक है, तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा तरीका है कि एक ही बार से हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम में जान लिया था। ठीक है, जाना था ना, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जितनी 5 अंकों की, बड़ी छोटी सब हमने जान लिया था। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। ठीक है, सबको पता है। अब इस 999 में क्या करना है? जो हमारा लसा आया है 36, इसका भाग 999 में लगा देना है। किसमें लगा देना है? लसा का भाग 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर यह 4 अंकों की होती है तो 4 अंकों की लिख लो, 5 अंकों की तो 5 अंकों की। ठीक है, तो हमारे 3 अंकों की थी बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। 999 में किसका भाग लगाएंगे? 36 का। हमारा जो लसा आता है ना, उस लसा का भाग लगाना है। तो 36 का भाग, 36 दूनी 72, 3 बार में तो ज्यादा आ जाएगा तो 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72। ठीक है, घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 7 गए तो 2, आगे उतारे 9, तो 200 क्या हो गए? 79 हो गए।
तो 279 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 6 को इधर रख देते हैं, 3 का बोलते हैं, 3 नाम 27, 9 बार में तो ज्यादा आ जाएंगे, 3 8 24, 8 बार करते हैं, कितने आते हैं, तो 36 गुणा में 8, 8 छंग 48 के 8 हासिल के 4, 8 या 24, 24 और 4 28, 288 ज्यादा आ गए 8 बार, तो 7 बार करते हैं, ठीक है। 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4, 7 के 21, 21 और 4 25, ठीक है, 252 आ गया, यानी 7 बार जा रहा है, 7 बार में आ गए हमारे 252, ठीक है। घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 5 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0, ठीक है, यानी 27 शेष बच गया। तो ये 27 नहीं बचना चाहिए था, 27 नहीं बचता तो भाग पूरा पूरा चला जाता, ठीक है। तो 27 शेष नहीं बचना चाहिए था, तो 999 में से क्या कर लेंगे हम, 27 को ही घटा लेंगे, यानी जो हमारा शेष आता है, क्योंकि ये चीज तो हमने नंबर सिस्टम में जान ली थी कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की, 5 अंकों की, जो इससे विभाजित हो, इससे विभाजित हो, तो वो तो हमने जान लिया था। तो जब बड़ी से बड़ी की बात आती है, तब हम भाग देकर जो शेषफल होता है उसको घटा लेते हैं। छोटी में क्या करते हैं, वो हम नेक्स्ट जो प्रश्न करेंगे उसमें आपको बता दो, पहले सीख लिया था नंबर सिस्टम में, एक बार फिर इसमें आ गया लेसन में हमारे, ठीक है। तो 27 शेष बच रहे, तो 27 घटा देंगे, तो 9 में से 7 गए तो 2, और 9 में से 2 गए तो 7, और 9 के 9, ठीक है। तो 972 क्या आ गया, 972 आ गया। तो 972 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 6, 12, 18 का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है, संख्या हमारे कितने भी अंकों की आए, बड़ी आए छोटी आए, संख्याओं का लसन निकालना है, और लसन निकालकर जितने अंकों की पूछी, बड़ी छोटी, उसका भाग, लसप का भाग उसमें लगा देना है। और यहाँ पर फिर हम घटा लेंगे, जब बड़ी है तो घटाएंगे, छोटी है तो हम भाजक में से शेषफल घटाकर जोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे, घटाने के बाद हमारी संख्या आ गई 972। तो 972 संख्या जो आई है वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ क्या लिखा है, छोटी से छोटी, यहाँ अंकों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अंकों की, कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी बताना है जो 24, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ छोटी से छोटी बताना है हमें, तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, लसन। देखो यहाँ अंकों की बात हो रही है, अंकों की बात हो रही है, जब छोटी हो या बड़ी संख्या पूछे, कोई सी पूछ ले, छोटी पूछे या बड़ी पूछे, हमें संख्याओं का लसन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लसन निकालेंगे, तो पहला काम है हमारा लसन निकालना, ठीक है। तो संख्या हमारे पास दे रखी है 24, 36 और 48, तो भाग विधि से करेंगे, तो तीनों में ही 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 एकम 2, 2 4 12 बार, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यानी 24 बार। फिर 2 से 2 छिकी 12, 2 नाम 18, 2 से 12 बार, 12 दूनी 24 होते हैं ना। फिर 2 से 2 तिया 6, 9 नहीं जा रहा तो 9 को हम ऐसे लिख देंगे। फिर 2 छिकी 12, फिर 2 से 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है, 2 तिया 6, फिर 3 का जा रहा है, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। लसा कैसे करते हैं ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो इनके बाद जो गुणनखंड गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 16 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 144, ठीक है। लसा आ गया हमारे 144। हमें चाहिए थी 4 अंकों की, वो भी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या करनी है, तो एक तरीका तो है कि 144 जो लसा है उसको गुणा करते जाइए, ठीक है। उनको क्या करते जाइए, गुणा करते जाइए, किससे, प्राकृत संख्या से। जैसे 1 से करने की जरूरत नहीं, 2 से करते चलेंगे, 3, 4, 5 से गुणा करते जाए, तब तक करते जाएंगे जब तक कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में न मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका तो अब काफी लंबा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि 4 अंकों की छोटी छोटी पूछा है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लीजिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमने नंबर सिस्टम में जाना था, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी या सबसे छोटी बोले तो कौन सी होती है, 1000, ठीक है। अब ये जो हमारा लसा है 144, उसका भाग 1000 में लगा देंगे, ठीक है। तो 144 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, 10 लेंगे 0 हो गए तो 10 हो गए, तो 10 में नहीं जाएगा, 0 लेंगे तो 3 अंक 100 गए, 100 में नहीं जाएगा, तो पूरे 1000 में देना पड़ेगा, ठीक है।
तो 144 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 144 को अगर हम 6 बार गुणा करते हैं तो 6 चौके 24 के 4 हासिल के 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हासिल के 2, 6 कम 6 और 2 8, 864 हो गए। अगर 7 बार करते हैं तो शायद ज्यादा आ जाएंगे। 7 बार करते हैं, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल के 3, 7 एकम 7 और 3 10। ठीक है, तो यानी 1008 आ गया। इस तरीके से भी हो गया, जैसे भी मैंने कहा था ना कि आप कर सकते हैं गुणा कर करके। ठीक है, तो देखिए 144 का भाग कितनी बार गया हमारा, 6 बार गया। 6 बार भी कितने आ गए हमारे, 864 आ गए। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से 6 गए 3, यहाँ 9 में से 8 गए तो 1, 136 शेषफल बच गए। अब छोटी संख्या हम निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, हम बड़ी में तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो शेषफल आता है उसको घटा देते हैं, जबकि छोटी में क्या करते हैं, भाजक में से पहले क्या करते हैं, शेषफल को घटाते हैं। भाजक में से क्या करते हैं, शेषफल को घटाते हैं। ठीक है, तो 144 में से पहले हम 136 को घटाएंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और ये जो 8 आया है उसको इस संख्या में, हमारी जो संख्या थी उसमें जोड़ देंगे, तो 1000 में 8 जोड़े तो 1008। ठीक है, गुणा करते हुए जाएंगे आप तो 7 बार में भी आपके यहाँ पर संख्या आ जाएगी। देखो 6 बार में 864 आई, तो ये तो 3 अंकों की रह गई, मैं 4 अंकों की, और 7 से गुणा करते जस्ट हमारे 1008 आ गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, चलो अभी तो 7 से आ रहा है, मान लो और भी बड़ी संख्या आ जाए तो फिर ज्यादा बार में आए तो कई बार आपको गुणा करना पड़ेगा। इसलिए सीधा तरीका है कि यहाँ पर 4 अंकों की छोटी छोटी पूछा था तो लसप का भाग 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में देंगे, और देने के बाद में ये छोटी छोटी संख्या निकालना हमने जाना था, तो पहले भाजक में से शेषफल को घटाते हैं, तो भाजक में से शेषफल घटाया तो 8 आ गया। अब जो 8 आया है उसको संख्या में, छोटी संख्या में जोड़ लेंगे, तो 1000 में 8 जोड़े तो 1008। तो 1008 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24 36 48 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 15 20 से भाग देने पर 7 शेष बचे। ठीक है, अभी तक तो भाग चला जाए यहाँ तक ही था। अब एक और बात प्रश्न में ऐड कर दी गई है कि 7 भी शेष बचने चाहिए, और 4 अंकों की चाहिए, और छोटी से छोटी चाहिए। ठीक है, जो भी साथी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो वो इससे पहले जो भी वीडियो लसपर से संबंधित, लसपर से संबंधित डले हुए हैं उनको देख लीजिए, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो पहले आप उस वीडियो को देख ले। ठीक है, तो यहाँ 4 अंकों की पूछी, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, लसन निकालना। संख्या क्या है, 8 15 20, तो सबसे पहले तो हम इसका लसन निकालेंगे, 8 15 और 20 का लसन निकालेंगे। तो 2 का लगाएंगे, 2 चौके 8, 15 में नहीं जा रहा, 15 से 2 ढाई 20, फिर 2 का 2 दूनी 4, 15 में नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, फिर 2 का एक बार, 15 में नहीं जा रहा, 5 के 5, फिर 3 का लगाएंगे 1, 3 पंजे 15, 5 के 5, 5 अभाज्य संख्या है, 5 में 5 का ही जाएगा। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे कितने हो जाएंगे, 120। ठीक है, 5 चौके 20 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हमारा लस आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, उसके बाद में 4 अंकों की छोटी छोटी चाहिए, यानी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में किसका भाग लगाएंगे, लसा का भाग लगाएंगे। ये हमने अभी पहले की जो प्रश्न थे उसमें सीखा। ठीक है, वैसे वैसे कर दीजिए। अब लास्ट एक चीज जो बची उसका आगे करेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी, यहाँ छोटी संख्या 1000, उसमें किसका भाग लगा देंगे, हमारा जो लसा आया है 120 उसका भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 120 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 10 में नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 100 में नहीं जाएगा, 1000 में लगाना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगी, 0 को यहाँ रख दीजिए, 12 से गुणा करते 12 8 96, 12 नाम का 108 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 बार चला जाएगा, 12 8 96, यानी 960 भाई। 12 को 120 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 0 8 दूनी 16, 8 एक 8 एक 960 आ गए। घटाएंगे, 0 की 0 उधार लेंगे, 10 10 10 में 6 गए 4, यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 गए तो कितने बच गए, 0। ठीक है, तो 40 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो जब छोटी संख्या में ज्ञात करनी होती है तो पहले हम क्या करते हैं, भाजक में से शेषफल को घटाते हैं।
भाजक में से क्या करते हैं, शेषफल घटाते हैं। तो भाजक आया 120, उसमें से 40 घटाएंगे तो हमारे आगे 80, और 80 को क्या कर लेना है, जो हमारी संख्या थी उसमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो 1000 हमारी 4 अंक छोटी संख्या थी, उसमें 80 जोड़ देंगे तो 1080। 1080 हमारे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आ जाएगी, जिसमें 8, 15, 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था? पिछले प्रश्न में भी हमने ऐसे किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि 7 शेष बचने चाहिए। तो हमने पहले की जो क्लास में पढ़ा था कि जब भी आप लसब निकाले और वहां पर शेष की बात आए, जब एक ही शेष हो, सभी का एक ही शेष हो, तब की बात बता रही हूं मैं। जब सभी का एक ही शेष हो, यानी 7 शेष बचे, 8 बचे, 11 बचे, 15 बचे, कोई बचे, जितनी भी संख्या है उनका शेष एक ही बचे, तो उस शेष को हम क्या कर देते थे, लसन निकाल कर जोड़ देते थे। ये करते थे, बस वही काम यहाँ करना है। तो 1080 तो वो संख्या आई है 4 अंकों की छोटी छोटी, जिसमें 8, 15 और 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 7 शेष बचने चाहिए। तो 7 शेष फल बचाने के लिए हमें 7 इसमें जोड़ेंगे, तो हर बार जब भाग देंगे, 8 का भाग देंगे तो भी 7 बचेंगे, 15 का भाग देंगे तो भी 7 बचेंगे, 20 का भाग देंगे तब भी 7 बचेंगे। तो क्या करना है, जो हमारा शेष दिया हुआ है उसको संख्या में जोड़ देंगे। तो 1087 क्या जाएगा, 1087 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, जिसमें 8, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में हर बार 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसमें 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, क्या बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, कौन से अंकों की पूछी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी। ठीक है, पहला काम, जब अंकों की बात होती है तो संख्याओं का लसन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें लसन निकाल लेना है। ठीक है, संख्या है हमारे पास 6, 9, 12 और 15। ठीक है, 2 का लगाएंगे, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा, 2 छिकी 12, 15 में नहीं जा रहा, फिर 2 का 3 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 15 के 15, 2 का किसी में नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 1, 5 में नहीं जा रहा, 5, फिर 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 त्री 12, 12 तिया 36, और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो 180, यानी 5 अंक 30 की 0, 80 के 3, 5 से 15, 3 18, यानी 180 हमारा क्या आ गया, संख्याओं का लसा आ गया। ठीक है, अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है। ठीक है, तो बड़ी पूछी है तो क्या कर लेना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। अब क्या करना है, जो हमारा लसा आया था उसका भाग लगाना है उस संख्या में। ठीक है, बड़ी आए या छोटी आए, कोई भी पूछा है, बड़ी पूछे छोटी पूछे, लसा का भाग उसमें लगा देना है। ठीक है, तो 180 का भाग हम किसमें लगा देंगे, 9999, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 180 का भाग 9 में नहीं जाए, 99 जाएगा, 999 देंगे। ठीक है, तो 18 से 18 5 बार चला जाएगा यहाँ पे, तो 180 को 5 से गुणा करते हैं तो 0, 5 × 40, 5 × 5 यानी 900 आ गए, 18 पंजे 90, यानी 1 0 लगा देंगे इधर, तो कितने हो गए 900। तो कितनी बार गया 180 का भाग इसमें 999 में 5 बार, 5 बार में 900 आ गए, 6 बार में ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, घटाएंगे 9 के 9, 9 के 9, 0 आगे उतारे 9, तो 999 वही फिर 5 बार, तो कितना आ जाएगा 900, तो कितने बच गए 990, यानी 99 शेष बच गए। यानी 99 शेष नहीं बचते तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो जो शेष बचा है, बड़ी संख्या जब आती है तो डायरेक्ट शेष को घटा लेते हैं। ठीक है, तो 9999 से हम क्या कर लेंगे, 99 को घटा देंगे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 के 9, 9 के 9, यानी 9900 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, जिसमें 6, 9, 12, 15 का भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचने चाहिए। क्या बचने चाहिए, एक शेष बचने चाहिए। तो एक शेष बचाएंगे तो क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो हर बार एक शेष बच जाएगा, सीधी सी बात है। तो 9000 हमारे 900 आए, उसमें हम एक जोड़ देंगे तो 9901, 9901 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी या सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसमें 6, 9, 12, 15 का
भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 7, 10, 12 से भाग देने पर शेष तीन शेष बचे। क्या बचे, भाग देने पर 3 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंकों की बात हो रही, सबसे पहले लसन निकालेंगे। ठीक है, संख्या में क्या दी हुई थी, 4, 7, 10, 12। 2 से 2 दूनी 4, 7 के साथ 2 पंजे 10, 2 छिकी 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 7 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6। अब 7 और 5 3 तीनों अभाज्य संख्या है, तो इनमें स्वयं का ही भाग जाएगा, तो 3 में 3 का जाएगा, 5 में 5 का, 7 में 7। तो 1 7 1 7 5 3 एकम 3, फिर 5 का 1 7 5 एकम 5 1, और 7 में 1 1 1 1। ठीक है, 7 एकम 7। ठीक है, गुणा करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा किया तो 420। 420 हमारा क्या आ गया, लस आ गया। ठीक है, अगला काम क्या है, कौन से अंकों की पूछी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी पूछी है। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 10,000 होती है। क्या होती है, 10,000 होती है। 5 अंक देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,000। 10,000 में किसका भाग लगाएंगे, हमारा जो लसा आया है 420, उसका भाग लगा देंगे। 1 में नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 10 में नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 100 में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 1000 में ही लगाना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, तो गुणा करते हैं, 420 को 1 से करेंगे तो वही आएगा, 2 से गुणा करते हैं तो 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840। अगर 3 बार करते हैं 420 को, तो 3 बार में हमारे 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260 तो बड़े हो गए, इसका मतलब 2 बार ही जा रहा है, 2 बार में आ गए 840। घटाएंगे 10 10, ये 0 के 0 आ गए, 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ रह गए 0। आगे उतारे 0 तो 1600 हो गए। 1600 में कितनी बार, 3 बार में 1260 आ रहे हैं, तो 4 बार में ज्यादा आ जाएंगे। देखो 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 ज्यादा हो गए ना, तो 3 बार जाएगा। 3 बार में कितने आ गए, 1260। ठीक है, तो 0, 10 में 6 गए तो 4, 5 में 2 गए 3, और या 0, यानी 340 शेष बच गए। तो जब हम छोटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं। ठीक है, तो पहले 420 में से क्या करेंगे, हम 340 को घटा लेंगे, तो कितने बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे, यानी 0, 12 में 4 गए 8, यहाँ 0, यानी 80 बच गए। ठीक है, अब 80 जो बचे उसको हमारी जो संख्या थी छोटी 10,000 5 अंकों की, उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 10,000 में हम जोड़ेंगे कितने, 80 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 10,080। क्या हो जाएंगे, 10,080 हमारे हो जाएगी ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, जिनमें इन संख्याओं का भाग क्या होगा, पूरा पूरा चला जाएगा। 4 7 10 और 12 का भाग जाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक दशा में 3 भी शेष बचने चाहिए। तो जब शेष की बात होती है तो हम शेष को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, शेष को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10,080 में क्या कर देंगे, हम 3 जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 10,083। कितने हो जाएंगे, 10,083। तो 10,083 हमारे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी, जिसमें 4 7 10 और 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेंगे। ठीक है, तो जब भी शेष की बात आती है, लसन निकाल कर आपको जो भी आपने किया, वो जो संख्या आई लास्ट में, उसमें उस शेष को जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 10,083। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 4 12 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 3 11 15 और 23 शेष बचे। यानी अब एक शेष की बात नहीं हो रही, प्रत्येक संख्या से देने पर अलग अलग शेष बचना चाहिए। यानी 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचने चाहिए, 12 का भाग लगाएंगे तो 11 शेष बचने चाहिए, 16 का भाग लगाएंगे तो 15 शेष बचने चाहिए, 24 का भाग लगाएंगे तो 23 शेष बचने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहला काम तो है कि हम लसन निकालें। ठीक है, तो पहले तो हम लसन निकालते हैं। ठीक है, तो 4 12 16 और 24 का लसन निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 आठे 16, 2 से 12 बार,
फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12। फिर 2 से 1 3 में नहीं जा रहा, लिख देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से 1 3 में नहीं जा रहा, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा। फिर 3 का जा रहा है 1 3 एकम 3, 1 3 एकम 3। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। तो 48 हमारा लसा आ गया। ठीक है, अगला काम क्या करते थे हम कि यहाँ बड़ी से बड़ी पूछी है तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, छोटी पूछी है तो छोटी लिख देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, लसा का भाग लगाएंगे। लसा है 48, 48 का भाग 9999 में लगा देंगे। 9 में नहीं जाएगा, 99 देंगे चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 48 दूनी 96, यानी 2 8 16, 2 चौक 8 96 हो गए। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 9 गए तो 0। आगे उतारे 9, 39 हो गए। 48 का भाग 39 में नहीं जाता है, इसलिए हमारा भाग क्या हो गया? टूट गया। तो भाग की 0। तो फिर एक बार और आगे का अंक उतारेंगे तो 399 हो गए। 399 कितनी बार जाएंगे? 10 बार में तो ज्यादा आ जाएंगे, तो 9 बार में भी शायद ज्यादा आएंगे, क्योंकि 4 नाम 36 और फिर ये 8 भी तो है। तो 8 बार करते हैं, 9 बार ज्यादा है, 8 बार करते हैं। 8 8 64 के 4, हासिल के 6। ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38, 384। ठीक है, तो 9 बार में ज्यादा आते। ठीक है, तो 8 बार में आ गए हमारे 384। ठीक है, तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए तो 1, और 3 में से 3 गए तो 0, यानी 15 हमारी क्या हो गए? शेषफल बच गए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब करते हैं तो डायरेक्ट शेषफल को घटा लेते हैं। ठीक है, तो 9999 में से हम क्या कर लेंगे? 15 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 9 के 9 9, यानी 9984। तो वो संख्या आ गई है हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिनमें 4 12 16 24 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा नहीं जाना चाहिए, 3 11 15 23 शेष बचने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे शेष है तो एक शेष होता है, तब तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट शेष को जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सभी के अलग अलग शेष है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास संख्या है 4 12 16 और 24। तो इनका शेष है 3, और इसका शेष है 11, इसका है 15 और इसका है 23। तो शेष का क्या कर लेते हैं? संख्या के साथ अंतर ज्ञात करते हैं। तो अंतर करते हैं, तो 4 में से 3 गया 1, 12 में से 11 गया 1, 16 में से 15 गया 1, 24 में 23 गया तो 1, यानी सभी का अंतर क्या आया है? 1 1 आया है। सभी का अंतर क्या आया है? 1 आया है। तो जो अंतर आया है, देखो एक शेष होता है तब तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन जब बहुत सारे शेष होते हैं तब उनका संख्या के साथ अंतर निकालते हैं, तो अंतर सभी का 1 1 आया है, तो इस अंतर को हम जोड़ेंगे नहीं, इस अंतर को क्या कर लेना है? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। तो 9984 आए थे, उसमें से 1 घटा देंगे तो 9983। तो 9983 जो संख्या होगी वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिनमें 4 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेंगे, 12 का भाग लगाएंगे तो 11 शेष बचेंगे, 16 का भाग लगाएंगे तो 15 शेष बचेंगे, 24 का भाग लगाएंगे तो 23 शेष बचेंगे। ठीक है, आप भाग लगा के देखोगे तो आपको यही परिणाम मिलेगा। ठीक है, अपने प्रश्न की आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 9983। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 40 60 75 से भाग देने पर क्रमशः 29 49 और 64 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? लसन निकालेंगे। ठीक है, किसका? हमारे पास संख्या दी है 40 60 और 75। ठीक है, 2 का लगाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, भाग टूट के 0 20 बार गया, 2 से 30 बार, 75 में नहीं जाता, 75 को में से ही लिख देंगे। 2 से 10 बार, 2 से 15 बार, 15 दूनी 30 होते हैं, 75 में नहीं जा रहा, 75 को में से लिख देंगे। फिर 2 से 2 पंजे 10, 15 में नहीं जा रहा, 75 में भी नहीं जा रहा। 2 के बाद 3 का लगाएंगे, 5 में नहीं जा रहा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 35 बार, 25 बार, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंजे 25 बार, 25 से 75 होते हैं। ठीक है, अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 का 1 1, 5 एकम 5। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5,
2 को 2 से गुना किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुना किया 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना किया 8 3 24, 24 को 5 से गुना किया 24 पंजे 120, 120 को 5 से गुना किया तो 600। ठीक है, 600 क्या आ गया हमारा लसा आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए थी 5 अंकों की छोटी छोटी, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है हमारे 10,000। ठीक है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,000। 10,000 में किसका भाग लगाएंगे, हमारा जो लसा है 600 उसका भाग लगा देंगे। तो 1 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 100 में नहीं जाएगा, 1,000 में देंगे। 1,000 में कितनी बार, एक बार जाएगा, 2 बार ज्यादा जाएंगे 1200 जाएंगे, तो एक बार में आ गए हमारे 600। घटाएंगे 0 0, 10 में 6 गए 4, 400 आगे उतारे 0, तो 4,000 हो गए। 4,000 में कितनी बार जाएगा, तो 6 छक्के 36, 6 साते 42, 4,200 हो जाएंगे, तो 6 छक्के 36 यानी 3600 हो जाएंगे, तो 3600 आ गया 6 बार में। तो 0 0, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ पर 3 में से 3 गए तो 0, तो 400 शेष बच गए। अब छोटी संख्या हम निकाल रहे तो पहले हम भाजक में से क्या करेंगे, शेषफल को घटाएंगे। तो भाजक क्या आया हमारे 600, 600 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा शेषफल 200। अब 200 को हमारी जो छोटी संख्या थी उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 10,000 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 10,200, कितने हो जाएंगे 10,200। ठीक है, अब 10,200 तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जिनमें 40, 60 और 75 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि 29, 49 और 64 शेष बचने चाहिए थे, तो एक शेष नहीं है, सभी का अलग अलग शेष है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या थी 40, 60 और 75, और इनके शेष है 29, 49 और 64। इनका क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे यानी घटा देंगे। तो 40 में से 29 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे 11, भाई 10 में से 9 गए 1, 3 में 2 गए 1, 60 में से 49 गए तो हमारे कितने बचेंगे 11। ठीक है, और 75 में से 64 गए तो कितने बचेंगे 11। सभी का अंतर क्या आया हमारा 11 आया। ठीक है, सभी का अंतर समान आया 11 आया, तो इस अंतर को क्या कर लेंगे हम संख्या में से घटा लेंगे, जोड़ेंगे नहीं घटा लेंगे। जब एक शेष आएगा तब तो जोड़ते हैं, लेकिन सभी संख्याओं का अलग अलग शेष आता है तो उनका अंतर जो आएगा उसी को ही घटा लेंगे। तो अंतर 11 आया है, तो 10,200 में से हम क्या कर लेंगे 11 को घटा लेंगे। तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 1 गए तो यहाँ पे 8, और यहाँ रह गए 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यानी 10,189। 10,189 हमारी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसमें 40 का भाग देंगे तो 29 शेष बचेंगे, 60 का भाग लगाएंगे तो 49 शेष बचेंगे, और 75 का भाग लगाएंगे तो 64 शेष बचेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके अलग अलग अंतर आ जाए तो आप क्या करोगे कि सभी की संख्याओं के अलग अलग अंतर आ जाए तो संख्याओं में से अंतर को घटाएंगे, और जो अंतर आएगा उसी अंतर को संख्या में से घटा लेना है। और जब एक अंतर आता है तो आप क्या करना है, उस अंतर को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात। तो हमारे क्या जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो, यानी 12, 15, 20 से विभाज्य भी होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, न्यूनतम भी चाहिए यानी छोटी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और 12, 15, 20 से विभाज्य भी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, लसन निकालेंगे, किसका, 12, 15 और 20 का। ठीक है, 12, 15 और 20 का, तो 2 छिकी 12, 15 में नहीं जा रहा, 2 से 10 बार, 2 से 2 तिया 6, 15 के 15, 2 पंजे 10, फिर 3 का, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 5 के 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो 60 आ गई है हमारी संख्या। ठीक है, लेकिन 60 क्या है, हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उन्हीं में से आंसर आएगा हमारे। तो पूर्ण वर्ग करते हैं, तो देखो 400 भी पूर्ण वर्ग है, किसका है, 20 का, 900 भी है 30 का, ठीक है, 1600 भी है कितने का, 40 का, और 3600 भी है किसका, 60 का। ठीक है, सभी पूर्ण वर्ग है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, इनसे विभाजित होनी चाहिए। तो 60 जो हमारा लसा है उसका भाग इनमें जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटे लेते हैं हम 400, तो 400 में तो हमारा 60 का भाग नहीं जाएगा, एक जीरो से नहीं जाएगा, तो 900 है, 900 में हम लगाते हैं अगर हम 60 का भाग, तो एक जीरो से एक जीरो, 6 से एक बार, और 4 हमारे बच गए 3, तो 30 हो गए, 6 पंजे 30, यानी 15 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 60 का चला गया
तो इसमें 900 में इसका मतलब है 12, 15, 20 का भी जाएगा, ठीक है। ऐसे तो 3600 में भी चला जाएगा, लेकिन 3600 बड़ी है हमारी पूर्ण वर्ग, तो हमें न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 900। तो 900 में हमारे 12, 15, 20 से विभाज्य होगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या। किसका पूर्ण वर्ग है ये, किसका वर्ग है ये, 30 का वर्ग है, ठीक है। तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने लसप से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की है, तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।